इसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है डन बेस पर पीएसवी लाइसेंस होल्डर के लिए, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की तो उसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसकी कुछ शराइत हैं, आप ये वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। पोलैंड का शेंजन वीजा, वर्क वीजा डन बेस पर पीएसवी लाइसेंस होल्डर के लिए, जाहिर बात है इसके लिए कुछ ना कुछ शराइत होंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, आप ये वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो डिटेल पूरी देख लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पीएसवी लाइसेंस होना चाहिए। आपकी 1 से 2 मिनट की बस ड्राइविंग करते हुए वीडियो हमें चाहिए। उसके बाद आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपका लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और आपकी व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, सीवी भी इसमें शामिल है। पोलैंड का एक इदारा है, जब भी आप किसी इंप्लॉयर से या किसी भी एजेंट के थ्रू अगर वीजा अप्लाई करने जा रही हैं या आप डायरेक्ट ऑनलाइन, बाय द वे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती हैं तो तरीकाकार मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह, कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें पोलैंड में, बिल्कुल ऑथेंटिक लीगल ओरिजिनल जॉब अगर अप्लाई करना चाहें तो वहां पर तो आपका खर्चा भी कोई नहीं आएगा, सिर्फ एम्बेसी फीस आपने सबमिट करवानी है, बाकी काम एम्बेसी का है। अगर वीजा लग जाता है तो आपके 25-30 लाख एजेंटों वाले नहीं लगेंगे। आप बिल्कुल आसानी से वीजा अप्लाई करके शेंजन वीजा पोलैंड का 2 साल का, 3 साल का हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेंजन के एक बदनाम जमाना कंट्री को, जिसमें फेक वर्क परमिट्स और फेक कंपनीज की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात एशियन कंट्रीज के नेशनल्स को उठानी पड़ी, और कुछ हमारे जो नेशनल भाई दोस्त पाकिस्तानी, इंडियंस, पाकिस्तानी ज्यादा मैं कहूंगा, जो वहां जाकर हमारे करतूत थे, जिसकी वजह से पोलैंड ने हमको बैन कर दिया और ऑलमोस्ट उसकी वीजा रेशियो बिल्कुल 2024 में 0 रही। लेकिन अब 2025 में उसमें क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, वर्क परमिट कैसे मिल सकता है, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पीएसवी लाइसेंस होल्डर्स के लिए आइडियल वीजा लेके आया है। बड़ा ही खूबसूरत, प्यारा, अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपका 0 रिस्क है। मुझे भी पता है, मैं पिछले दिनों में भी जिसने मुझसे जब भी जहां भी पूछा कि पोलैंड का वर्क वीजा किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या कि नहीं, मैंने फौरी उसको इनकार कर दिया कि मेरी नजर में यही है कि पोलैंड का वर्क वीजा अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। 2025 के आने का मैं इंतजार कर रहा था, नई पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहा था। तो आज मैं आप सबको यह गाइड करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप पोलैंड का वीजा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, वर्क वीजे की मैं पूरी बात करूंगा। अगर किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रही हैं, खुद जॉब सर्च करना चाहते हैं, अप्लाई करना कैसे है, वर्क वीजे की पूरी मालूमात क्या है, और हमारे पास जो पीएसवी लाइसेंस होल्डर्स, बस ड्राइवर्स के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है जिसके लिए आपको 0 रिस्क पर खेलना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से ये वर्क वीजा जरूर मिलेगा जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको डन बेस पर सारी ये सर्विसेज फराहम की जाएंगी। तो वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है वीडियो, लेकिन आपकी मालूमात में इजाफा जरूर होगा। सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड यूरोप का, शेंजन का एक बड़ा हसीन मुल्क है जो कि पिछले सालों में गैर कानूनी और इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से काफी बदनाम रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली भाई, वहां पर देसी लोगों की बात करता हूं, किसी कंट्री को स्पेसिफिक नहीं कह रहा, कि जब वहां पर जाते हैं वर्क वीजा पर, स्टडी वीजा पर, तो वहां से वो आगे मूव कर जाते थे, यानी कि बड़े ममालिक में जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के कंट्रीज में मूव कर जाते थे, जो कि हमारी खसलत है, जो कि हमारे देसी लोगों की अमूमन आदत है, जिसकी वजह से पोलैंड ने 2024 में काफी ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पोलैंड का वर्क वीजा अप्लाई किया और वो एलिजिबल भी थे। उनका वीजा, उनका पासपोर्ट देखते ही पोलैंड एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया, ना उनका इंटरव्यू हुआ और ना ही दीगर प्रोसेस किया गया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गए और अप्लाई करना ही छोड़ गए पोलैंड में। मैंने पहले भी ये अपने दोस्तों को गुजारिश की थी कि 2025 में नई तब्दीलियां आ सकती हैं। तो वो क्या तब्दीलियां हैं? पिछले सालों में जो होता था वो ये होता था कि कंपनीज पेपर पर रजिस्टर्ड होती थी और सिर्फ वर्क परमिट निकलवाने के लिए रजिस्टर्ड की जाती थी। ये काम सबसे पहले यूरोप में पोलैंड में शुरू हुआ, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज में भी हमारे देसी भाइयों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की। रोमानिया में भी इसी वजह से चेंज आया और वर्क वीजा रिजेक्ट होना शुरू हो गए थे। इसी वजह से रिजेक्ट होना शुरू हुए थे क्योंकि लोग यहां से पेपर
पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते थे, वहां पर जो एम्प्लॉयर होते थे, पेपर पर सिर्फ कंपनी होती थी, कंपनी का वजूद कोई नहीं होता था, कंपनी में एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होती थी। इवन दैट कंपनी ने ना तो टैक्स अपना पे किया होता था, बल्कि वो हमारे देसी भाइयों को वर्क परमिट सेल करने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड की जाती थी। जब वर्कर वहां पर पहुंच जाता था, उसका टीआरसी कंपनी बनवा देती थी, उसके बाद उसको फ्री हैंड कर देती थी कि अब आप अपनी जॉब जाके सर्च कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन को पता चलने लग गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता चलने लग गया, तो फिर इसके बाद पोलैंड के वर्क वीजा पर बैन लगा दिया गया। ऑलमोस्ट खास तौर पर एशियाई कंट्रीज को और जनूबी एशियन कंट्रीज को खास तौर पर बिल्कुल बैन कर दिया गया। जब भी इनका पासपोर्ट देखते थे वो रिजेक्ट की स्टैंप लगा देते थे पोलैंड वाले। लेकिन 2025 में आपके लिए खुशखबरी ये है कि चेंजिंग जो आई हैं, बहुत सारे लॉज हैं जिनको अप्रूव किया गया है, उसके मुताबिक अब वर्क वीजा दिए जाएंगे, क्योंकि पोलैंड में शॉर्टेज तो है ना एम्प्लॉयज की, लोग चाहिए, वहां पर बड़ी तादाद में लेबर उनको चाहिए, क्योंकि पोलैंड बहुत ज्यादा अमीर कंट्री नहीं है, लेकिन वहां पर शेंजन एरिया में होने की वजह से बहुत ज्यादा शॉर्टेज पाई जाती है, क्योंकि वहां के शहरी, पोलैंड के शहरी जो हैं वो मूव कर जाते हैं बड़े कंट्रीज में ईयू नेशनल होने की वजह से, जिसकी वजह से पोलैंड में शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेबर की। इसमें जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं वो इस शॉर्टेज को काफी हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने की वजह से लेबर पूरी नहीं की जा सकती। आपको मैं वही बातें बताता हूं जो रियलिटी पर मबनी होती हैं, मैं वो ख्वाब नहीं दिखाता जो कि पूरे नहीं हो सकते। मैं आपको कह दूं कि इतने ज्यादा वर्कर्स वहां पर चाहिए जरूर है, लेकिन किस अंदाज में चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप जा सकते हैं, ये बतलाना मेरा काम है। वीजा देना या ना देना ये एम्बेसी के हैंड में होता है, एम्बेसी के हाथ में होता है, तो आप मालूमात पूरी लिया करें, उसके बाद ही आप अप्लाई करने की कोशिश किया करें। इसमें मैं आप लोगों को 2025 में तरीकाकार बताता चलूं। सबसे पहले एक इदारा है प्राका, praca.gov.pl, पोलैंड का एक इदारा है। जब भी आप किसी इंप्लॉयर से या किसी भी एजेंट के थ्रू अगर वीजा अप्लाई करने जा रही हैं, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन, बाय द वे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो तरीकाकार मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह, कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें पोलैंड में, बिल्कुल ऑथेंटिक लीगल ओरिजिनल जॉब अगर अप्लाई करना चाहें, तो वहां पर तो आपका खर्चा भी कोई नहीं आएगा, सिर्फ एम्बेसी फीस आपने सबमिट करवानी है, बाकी काम एम्बेसी का है। अगर वीजा लग जाता है तो आपके 25-30 लाख एजेंटों वाले नहीं लगेंगे, आप बिल्कुल आसानी से वीजा अप्लाई करके शेंजन वीजा पोलैंड का 2 साल का 3 साल का हासिल कर सकते हैं। बात मैं कर रहा था प्राका की। प्राका एक इदारा है, पोलैंड में मौजूद है, जो इमिग्रेशन इदारा आप कह सकते हैं, जहां पर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट कर लेता है और वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपका पासपोर्ट, आपकी व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, आपका आईडी कार्ड, आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, इसके अलावा आपकी अगर व्हाइट कॉलर जॉब है या आपकी डिग्री की बुनियाद पर आपकी जॉब हो रही है तो वो डिग्री की मालूमात आपसे लेगा, स्कैन फॉर्म में आपसे आपकी सारी डिग्री चीजें मंगवाएगा, तो वो सारी आपकी मालूमात लेकर अपनी कंपनी की सारी मालूमात साथ लगा के, कंपनी का टैक्स नंबर, कंपनी कब से वजूद रखती है पोलैंड में, कहां पर वाकया है, उसका एड्रेस क्या है, मालिक का अपना फोन नंबर, उसका अपना आईडी कार्ड नंबर, ये सारी चीजें वो एक जगह पर जमा करके प्राका में जमा करवाता है। उसकी अप्रूवल के बाद आपके वर्क वीजा लगने के जो चांसेस हैं वो 99% हो जाते हैं। 2025 में ये अप्रूवल आना स्टार्ट हुई है। 2025 में जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इसी मेथड के थ्रू अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी, क्योंकि जब तक प्राका आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा, आपकी अप्रूवल नहीं आएगी उसकी तरफ से, तब तक आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट बाय द वे कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, और प्राका जो है वो उस वक्त अप्रूवल देगा जब वो एम्प्लॉयर की तमाम तर वेरिफिकेशन कर लेगा, उसकी कंपनी की, उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, कंपनी में जरूरत है भी या कि नहीं। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है उसकी अपनी प्रोफाइल क्या है, उसने आज से पहले पोलैंड में किसी वर्कर को इनवाइट किया भी है या कि नहीं, ये सारी मालूमात वो गैदर करेंगे। जब वो देख लेंगे कि कंपनी वजूद रखती है, कंपनी को एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो फिर आपका वर्क परमिट अप्रूव कर देंगे। प्राका की तरफ से जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो 45 से 50 दिन इसमें लग जाते हैं, 2 माह लगा लें आप।
फर्स्ट 2 मंथ में ये आपका शॉर्टलिस्ट होने के बाद है। अगर आप खुद अप्लाई कर रही हैं तो जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता, जब तक एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू नहीं करता, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करता और आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, तब तक आपका प्रोसीजर जीरो है। तब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्राका में सबमिट हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। 45 से 50 दिनों के बाद आपका वर्क परमिट और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्प्लॉयर की गारंटी होगी कि यह बंदा हमारे पास आके काम करेगा, वो आपके एड्रेस पे डीएचएल करेगा या फिर आपको कोरियर करेगा। तो आपके घर में जब वो आपको डिलीवर हो जाएंगे तो उसके बाद, चूंकि पोलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, तो इसमें भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चूंकि पोलैंड वर्क वीजा का तमाम तर प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें फ्रॉड के 2 नंबरी के चांसेस बिल्कुल जीरो हो गए हैं। तो आने वाले सालों में इसको मजीद बेहतर कर लिया जाएगा, क्योंकि उनको लेबर शॉर्टेज तो है। तो अगर आप खुद जॉब अप्लाई कर रही हैं या आप किसी एजेंट से अप्लाई करवा रही हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राका की अप्रूवल आएगी। ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। ठीक हो गया। जब आपका 45 से 50 दिनों में आपका वर्क परमिट आ जाता है, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपका एम्प्लॉयर शेड्यूल करवाएगा एम्बेसी के साथ। जी हां, अब 2025 में यह भी तब्दीली आना शुरू हो गई है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है और उसने आपको प्राका की जो अप्रूवल है उसके बाद आपका वर्क परमिट सेंड किया है, भेजा है कोरियर के जरिए से, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसकी जिम्मेदारी भी आपका एम्प्लॉयर लेगा और आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा। आप एम्बेसी में अपीयर होंगे, आपसे बेसिक सा इंटरव्यू किया जाएगा। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जिसमें आपकी कंपनी के मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है, आप पाकिस्तान में, इंडिया में क्या करते हैं उसके मुतालिक पूछा जा सकता है। यानी कि आपकी प्रोफाइल के मुतालिक और आपकी कंपनी के प्रोफाइल के मुतालिक पूछा जाएगा। अदर देन कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है डन बेस पर पीएसवी लाइसेंस होल्डर के लिए, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की, तो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसकी कुछ शराइत हैं, आप ये वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। पोलैंड का शेंजन वीजा, वर्क वीजा डन बेस पर पीएसवी लाइसेंस होल्डर के लिए, जारी बात है इसके लिए कुछ ना कुछ शराइत होंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, आप ये वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो डिटेल पूरी देख लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पीएसवी लाइसेंस होना चाहिए। आपकी 1 से 2 मिनट की बस ड्राइविंग करते हुए वीडियो हमें चाहिए। उसके बाद आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपका लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और आपकी व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, सीवी भी इसमें शामिल है। सैलरी इसकी कितनी होने वाली है, 1400 यूरो इसकी सैलरी है, जो कि डिडक्शन के बाद 1100 के करीब रह जाएगी। बस ड्राइविंग के लिए 5 दिन का काम है, 2 दिन आपकी छुट्टी होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपके रूट लंबे होते हैं, आपका ओवर टाइम लगता है, तो ये यूरोपियन कंट्री है, इसमें दुबई वाला हिसाब नहीं है, कतर ओमान वाला हिसाब नहीं है कि जब तक आपका जी चाहे आपका मालिक आपसे काम लेता रहे और वो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा। तो ये आपकी खामख्याली है। जब तक आप काम करेंगे, 8 घंटे से ऊपर जितना काम करेंगे, तो आप 2200 यूरो तक हासिल कर सकते हैं तनख्वाह की मद में। तनख्वाह मैंने क्लियर कर दी, डॉक्यूमेंट्स मैंने क्लियर कर दिए, प्रोसेसिंग टाइम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पूरे यूरोपियन शेंजन कंट्री का आपने ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम 6 महीने लेके अपने दिमाग में चलना है। इससे कम टाइम में काम हो जाता है, लेकिन 6 से 7 महीने इसलिए कह रहा हूं कि जैसे लिथुआनिया में कोई चेंज आया है, इसमें भी आ सकता है, कोई चेंजिंग आ सकती है, कोई मामलात में इमिग्रेशन की तब्दीलियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है। आपकी जीरो कॉस्ट होगी। जाहिर सी बात है, थोड़े से एडवांस में पैसे आपके सिक्योरिटी की मद में मैं रखूंगा। मेरे पास आपको आना पड़ेगा फैसलाबाद के इर्द गिर्द किसी एरिया से, या फैसलाबाद में आपका कोई रिश्तेदार अगर रहता है तो उसकी गारंटी मुझे चाहिए होगी। उसके अलावा आपका चेक चाहिए होगा, जितनी अमाउंट आपको बताई जाएगी वर्क वीजा के लिए, और उसके बाद आपके साथ स्टाम्प तय किया जाएगा जिसमें पूरी शराइत वाज़े तौर पर लिखी होंगी। क्योंकि भाई मैंने अपनी साइड भी सेव करनी है, आपकी साइड भी सेव करनी है। आपका एम्प्लॉयर जो है, जिसको ये ड्राइवर्स चाहिए 15 की तादाद में
ये ड्राइवर्स चाहिए उसको, तो वो ये कहता है, मालिक जो है वो इस बात पर कायम है कि अगर आप उसके पास 5 साल लगातार जॉब करते हैं तो आपके पीआर की जिम्मेदारी और आपके पासपोर्ट तक लेके देने की जिम्मेदारी आपका एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद और क्या चाहिए? आपको पोलैंड का शेंजन एरिया का पासपोर्ट मिल रहा है। और इसका दूसरा पहलू मैं आपको दूसरे अंदाज में समझा दूं कि एम्प्लॉयर ये चाहता है कि मिनिमम 2 साल आप उसकी कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में बात तय करना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। उसी की सूरत में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर लोग क्या करते हैं कि जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो दूसरे ही दिन या तो किसी बड़े कंट्री में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पोलैंड पहले ही बदनाम है, और या फिर अपनी कंपनी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हमें हुण सानू ज्यादा तनख्वाह लभनी चाहिए। पहले पाकिस्तान चो जा नहीं हुंदा, जो उत्ते पहुंच जाते हैं तो फिर अगे जाके इस तरह नीच हरकतां करते हैं, जिहदी वजह तो पाकिस्तान ते पाकिस्तानियों का नाम बदनाम होता है। अब बढ़ते हैं उस बात की जानिब कि जो दोस्त खुद अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप 1 बाय 1 उसको ओपन करके अपनी मुताबिक, जिन दोस्तों ने मुझसे सीवी कवर लेटर वगैरह बनवाए हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इन जॉब्स में जरूर अप्लाई करें। खास तौर पर पढ़े लिखे लोग जो कि व्हाइट कॉलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे राब्ता करते हैं जिनके मास्टर डिग्री है, होल्डर है, या फिर जो बैचलर्स किए हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। आईटी के एक्सपर्ट जो लोग हैं वो पोलैंड में जरूर जॉब्स अप्लाई करें। आपके जॉब्स निकलने के चांसेस, वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारी बातें समझा पाया हूं। सीवी कवर लेटर आपके पास यूरोपास में मस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। एजेंटों से जान छुड़वा लें। आप 25, 30 लाख, 50 लाख में क्यों जॉब अप्लाई कर रहे हैं? आपका एम्प्लॉयर भी इसी तरह, आपका एजेंट भी इसी तरह ये वीजा आपको लेके देता है। मैं भी ऐसे कर सकता हूं। अगर हम 2 महीने के पैकेज का 40,000 रुपए चार्ज करते हैं किसी बस ड्राइवर के लिए, किसी एचटीवी लाइसेंस होल्डर के लिए, तो मैंने कई मर्तबा प्राइवेट में दोस्तों को बताने की कोशिश की है कि अगर मैं आपसे 40,000 रुपए या 35,000 रुपए, जितने भी हमारे चार्जेस हैं 2 महीने अप्लाई करने के, अगर आपसे ना लूं और आपका सीवी और कवर लेटर सिर्फ और सिर्फ तैयार करके आपका अप्लाई करवाऊं और किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू करवा दूं, तो पूरे साल में मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए जिसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अगर मैं 10 बंदों के करवाऊंगा, एक बंदे का क्लियर हो जाएगा, मैं उससे 25, 30, 50 लाख, 40 लाख डिमांड कर सकता हूं कि आपका मैंने काम करवाया है, हालांकि मेरा कोई पैसा नहीं लगा होगा। यह रियलिटी है, इसको समझने की जरूरत है। इस एंगल से इस चीज को जरूर सोचें। हम सिर्फ आपसे अपनी मजदूरी चार्ज करते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं। डन बेस पर हमारा काम जो होता है वो मैं आपको बताता रहता हूं। जो हमारे पास आते हैं वीजाज डन बेस पर वो भी बताता हूं, जो वैसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो भी बताता हूं, और जो हम अप्लाई कर सकते हैं सीवी कवर लेटर की बुनियाद पर वो भी बताता हूं। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किस सिमत जाना है। खुद अप्लाई करके अपना सारा पैसा बचाना है, या एजेंटों के चक्कर में पड़ के 1-1, 2-2 साल इंतजार करना है और बाद में अपने पैसे। मैं बारहा कहता हूं, मैं आपको कई केसेस ऐसे दिखा सकता हूं जहां एजेंट को किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख दिया है, और 6 महीने, साल के बाद जब उसको रिफंड मिलता है, बाज़ औक़ात तो मिलता ही नहीं है, और कुछ केसेस में अगर मिल जाता है, अगर आपने 10 लाख रुपया दिया है तो 2 या 3 लाख रुपए आपके कटौती करके वापस किए जाते हैं। उतने पैसों में आप खुद अप्लाई भी कर सकते हैं, हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो मसला किस बात का है? बात सिर्फ इतनी है कि जो बात रियलिटी पर मबनी होती है, जो सही होती है, जब कोई मेरे जैसा बंदा या कोई और बंदा जो कि रियल काम करता है, जब वो आपको बात सही बताता है तो आपको डाउटफुल लगती है। जो आपको सुहाने ख्वाब दिखा के, आपको मीठी बातों में लगा के आपसे सिर्फ पैसे हिंटने की कोशिश करता है, उन्होंने बड़ी जल्दी तुसी पैसे दे देंदे हो ते बाद मैनू पूछ रहे होंदे ने कि सर जी ये दसो कि हुण असीं पैसे वापस लईए या ना लईए। अब वो कह रहा है, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, मेरा दिमाग इस तरह जा रहा है कि मेरे पास इतनी मिसालें हैं कि अगर मैं एक एक भी डिस्कस करूं तो 2 घंटे लग जाएंगे मुझे आपको बताते हुए, क्योंकि रियल काम करने वाले भी मौजूद हैं
और 2 नंबर काम करने वाले भी मौजूद हैं, और 2 नंबर काम करने वालों ने रियल काम करने वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और हम सबको एक दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे। कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।